वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा जगन्नाथ यात्रा हर साल धूमधाम से निकाली जाती है, लेकिन इस बार जगन्नाथ यात्रा नहीं होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि इस रथ यात्रा की इजाज़त दी गई तो भगवान जगन्नाथ हमें माफ़ नहीं करेंगे। तो आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं भगवान जगन्नाथ यात्रा के बारे में सब कुछ और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई इस पर रोक। कोरोना वायरस के इस संकट काल में 23 जून से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू होनी थी। इस बीच भुवनेश्वर के ओडिशा विकास परिषद एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी। इसमें कहा गया कि रथ यात्रा से कोरोना फैलने का खतरा रहेगा। यदि लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए कोर्ट दिवाली पर पटाखे बैन कर सकती है तो रथ यात्रा क्यों नहीं रोक सकती। सुप्रीम कोर्ट में इस पिटीशन पर सुनवाई की मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े की पीठ ने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को देखते हुए हम ओडिशा में रथ यात्रा और उससे जुड़ी गतिविधियों की इजाज़त नहीं दे सकते हैं। इस फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि हम रथ यात्रा की इजाज़त देते हैं तो भगवान जगन्नाथ भी हमें माफ़ नहीं करेंगे। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से अनुरोध किया कि मंदिर प्रबंधन को कुछ नियमों का पालन करने के लिए छूट दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया। सीजेआई ने कहा कि हमारे पास ऐसे मामलों का अनुभव है, अगर हम थोड़ी सी भी छूट देंगे तो भी लोग भारी संख्या में इकट्ठा होंगे, इसीलिए हम इस साल कुछ भी करने की इजाज़त नहीं दे सकते। बता दें कि पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर हिंदुओं के पवित्र धामों में से एक है। ये मंदिर करीब 800 साल से भी ज़्यादा प्राचीन बताया जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के जगन्नाथ रूप में वास करने की मान्यता है। यहाँ उनके बड़े भाई बलराम और उनकी बहन देवी सुभद्रा की पूजा की जाती है। पूरी रथ यात्रा के लिए 3 अलग अलग रथ बनाए जाते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ, उसके बाद देवी सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण का रथ होता है। इन रथों की पहचान उनके रंगों और ऊंचाई से होता है। बलराम जी के रथ को ताल ध्वज, देवी सुभद्रा के रथ को दर्प दलन या पद्म रथ, जबकि भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष या गरुड़ ध्वज कहते हैं। भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष रथ 45.6 फीट ऊंचा होता है। इसका रंग लाल और पीला होता है। बलराम जी का ताल ध्वज रथ 45 फीट ऊंचा होता है, जो लाल रंग और हरे रंग से तैयार किया जाता है। देवी सुभद्रा का रथ 44.6 फीट ऊंचा काले या नीले और लाल रंग से बना होता है। सभी रथ नीम की लकड़ियों से बनाए जाते हैं, जिसे दारू कहते हैं। ये रथ यात्रा 9 दिन तक चलती है। इस दौरान भक्त भगवान जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा के भारी भरकम रथों को हाथ से खींचते हैं। बता दें कि 12वीं सदी में दोबारा बनाए गए भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर में 1736 से लगातार रथ यात्रा का आयोजन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अगर रथ यात्रा निरस्त होती है तो 284 साल में पहली बार होगा। इस रिपोर्ट में हमने आपको कोरोना के कारण भगवान जगन्नाथ की यात्रा पर छाए संकट की जानकारी दी, साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले से रूबरू कराया। आपके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला कितना सही है? कमेंट बॉक्स में बताएं, अपनी राय दें। देश दुनिया की और भी खबरों को जानने समझने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।